नमस्कार मित्रों, मैं अनिल वत्स। मीन राशि जिसे पाइसेस भी कहते हैं, उसके स्वामी बृहस्पति हैं, गुरुदेव हैं, ज्ञान के आचार्य हैं, टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, मोटिवेटर हैं। सबसे अच्छी बात तो ये संस्कारों की बातें करते हैं, चरित्र में भी वही गुण लाना भी चाहते हैं, थोड़े से ईगोइस्टिक हो जाते हैं और मित्र हैं, सहज हैं और कभी कभी द्विस्वभाव इनको तंग करता है। शुड आई डू दिस और दैट, और निर्णय लेने में कभी कभी हिचक जाते हैं। तो ये चीज़ें थोड़ी परेशानियां भी पैदा करती हैं। और मीन राशि की एक खास बात यह भी है कि इनकी राशि में एक नक्षत्र रेवती भी आता है, जो गणमूल नक्षत्र का होता है, जो कि अंतिम नक्षत्र होता है। और कहीं रेवती नक्षत्र के अंतिम चरणों में जन्म हो तो ये गणमूल नक्षत्र के भी व्यक्ति हो जाते हैं। तो जीवन में स्ट्रगल और संघर्ष बहुत आता है, लेकिन घबराना नहीं चाहिए, वो चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं। चलिए पहली, दूसरी, तीसरी तरह की यात्रा करते हैं, कैसा रहेगा। प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपने कहीं से धन वगैरह इकट्ठा करके किसी से मांग के या किसी प्रकार से अगर उसमें इन्वेस्ट किया है तो आने वाले समय में उसमें फ़ायदा हो सकता है, लेकिन ये फ़ायदा धीरे धीरे होगा। यद्यपि इस प्रकार के धन उपार्जन में अपने परिवार में, अपने मित्रों में, अपने भाइयों में आप बहुत अधिक प्रशंसित नहीं होंगे, क्योंकि अगर किसी से आपने रुपया लिया है तो उसको आपको लौटाना चाहिए। और अगर आप नहीं लौटाते हैं या आपकी मजबूरी है, ये जो भी बात है, तो कम से कम उन्हें अपने दिल की बात कहनी चाहिए, हाइड नहीं करना चाहिए। और एक चुगली बिल्कुल ना करें, किसी को भी किसी के बारे में कुछ कहेंगे, आप सही भी हों, लेकिन आपको अपना पक्ष उनके आगे रखना चाहिए। अदरवाइज फैमिलीज इशू बहुत नेगेटिव हो जाते हैं और आप बिल्कुल अलग कटे पटे से हो जाते हैं। दिस इज इम्पॉर्टेंट। 3, 4, 5 तारीख की यात्रा करते हैं। यह समय आर्थिक दृष्टि से कुछ रिकवरी का है, कुछ फायदे का है, लेकिन धन का दुरुपयोग ना हो, इसका हमें ध्यान रखना है। थोड़ा डिप्रेशन भी आ रहा है, थोड़े नेगेटिव ख्याल भी आ रहे हैं। जिस किसी का आपने पैसा देना है और अगर आप नहीं दे पा रहे तो उसकी जो धमकियां मिलती हैं या उसका जो कुछ कहना होता है या जो परिवार में आप फेस करते हैं, तो वो आपको थोड़ी परेशानी डालता है, थोड़ा डिप्रेशन में डालता है। आप अपनी वाणी पे संयम रखिएगा, क्योंकि वाणी में आपकी कठोरता ज़्यादा आ जाती है। तर्कयुक्त बात करते करते स्वार्थ को ध्यान में रखते हुए जब आप कठोर हो जाते हैं तो आप निंदा के भी, उपहास के भी पात्र बन जाते हैं। इसका आपको बहुत ध्यान रखना होगा। 5, 6, 7 तारीख की यात्रा करते हैं। 7 तारीख महाशिवरात्रि है और ये समय बहुत भाग दौड़ का है। हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, कमर में दर्द आ रहे हैं, स्किन इन्फेक्शन आ रहा है, पेट खराब हो रहा है आपका, और गले में इन्फेक्शन आ रहा है। तो मुझे कहना है मीन, तुम्हें अपना बहुत ध्यान रखना है और बी पॉजिटिव, और अपनी दवाई वगैरह समय पे आप लेते रहें। 8, 9, 10 तारीख की यात्रा करते हैं। 9 तारीख को शुक्र, वीनस प्लैनेट, कुंभ राशि में आ जाते हैं। अब मीन राशि जिनकी है उनका शुक्र 8th एंड 3rd का स्वामी हो जाता है। 8वां घर जहां दीर्घायु का है, वही तीसरा घर पराक्रम का होता है। ये वीनस 12वें घर में चला जाता है। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन खराब होते हैं, छोटी छोटी बातों पे तनाव होगा। मीन तुम्हें बहुत सावधानी बरतनी है। हेल्थ इशू बहुत आ रहे हैं, कमर में दर्द आ रहा है, कोई तुम्हारा ऑपरेशन भी हुआ है कमर में कहीं का, तो ये ध्यान रखें कि स्पाइन में कहीं पेन वेन ना हो जाए, स्लिप डिस्क इत्यादि ना हो, ये बहुत पेनफुल होगा। उसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। आप अपने घर में अपने ही कर्मों के कारण कभी कभी उपहास के पात्र भी हो जाते हैं। चारित्रिक दृष्टि से तुम्हें अपने आप को संभालना होगा, वरना अपने घर में ही इज्जत नहीं होती। इसका तुम्हें मीन बहुत ध्यान रखना है। इसके बाद चलते हैं 9, 10, 11, 12 तारीख की यात्रा करते हैं। 9 तारीख की यात्रा में ये कुछ अच्छा समय है, कुछ मूड ठीक है, लेकिन अभी भी चिंतित हैं। परिवार में अपने मित्रों का, भाइयों का सहयोग नहीं प्राप्त हो रहा। बच्चों के कारण तनाव बढ़ा लिया है आपने। बच्चों ने कुछ ऐसे निर्णय लिए हैं जो आने वाले समय में आपको अपने परिवार से काटेंगे, अलग करेंगे, और इससे आपके घर में तनाव बढ़ेगा। और ये सारी स्थितियां आपकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, आपके लिए ठीक नहीं है, ये कष्टदायी सिद्ध हो सकती हैं। स्वार्थ अच्छा है, लेकिन दूसरे का नुकसान नहीं होना चाहिए। जब दूसरे का नुकसान करके आप अपने स्वार्थ की सीढ़ी चढ़ते हैं तो आप बिल्कुल प्रशंसित नहीं होते, और ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा पीड़ादायी हो जाती हैं, और इसका आपको ध्यान भी रखना है। 11, 12, 13 तारीख की यात्रा करते हैं। ये समय कुछ बेहतर, कुछ अनुकूल। प्रॉपर्टी में जो रुपया लगाया उसमें लाभ। खेल के जगत में अगर आप खेलने जा रहे हैं तो हेल्थ इश्यूज आएंगे, लेकिन नेम फेम की प्राप्ति होगी। हेल्थ थोड़ी कमज़ोर हो जाएगी, और उसके अंदर मैं फिर आपसे कहता हूँ कि आपकी कमर के दर्द आपको तंग करने वाले हैं, इन्फेक्शन तंग करेंगे, स्किन इन्फेक्शन, वेरिकोस की प्रॉब्लम,
डायबिटीज़ इत्यादि का ध्यान रखिएगा, ये चीज़ें तंग करेंगी। कमर दर्द बहुत परेशानी पैदा कर सकता है और घरेलू लाइफ में भी तनाव ज़्यादा दे सकता है। इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। 14, 15, 16 तारीख की यात्रा करते हैं। सूर्य का मीन राशि में प्रवेश हो जाता है। अब सूर्य जो कि छठे भाव का, जो कि रोग का है, कर्जे का है, दुश्मनी का है, अगर वो लगन में आता है तो ये चीज़ें हमें तनाव पैदा करेंगी। दुश्मनों से सावधान। ऐसा ना हो कि दुश्मन आपको कहीं घेरे और उसमें कहीं लड़ाई झगड़ा हो तो फिर चोट इत्यादि लगने का भय हो सकता है। तो आपको उस मामले में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 15, 16, 17 तारीख की यात्रा करते हैं। 16 तारीख को होलाष्टक शुरू होते हैं। होली के पहले के 8 दिन हेल्थ इश्यूज़ आए हैं और ऐसे में आपको अपना ध्यान रखना है। होली जब जलती है तो उसकी 3 परिक्रमा करिए। उसके अंदर चावल दे सकते हैं, उसके अंदर आप मूंगफली है, रेवड़ी है, गजक है, या और आप नारियल भी दे सकते हैं। प्रार्थना कर सकते हैं, हे होलिका माँ आपके कष्ट दूर हो। ये छोटा सा प्रयोग अच्छा है। 17, 18 और 19 तारीख की यात्रा करते हैं। 18 को बुध का भी मीन राशि में प्रवेश हो जाता है। बुध जो है आपके मन का कारक है, द्वैत में है आप, व्यवसाय ठीक नहीं चल रहा है और वो नीच का होकर जब लगन में आता है तो फ़ायदा कम नुकसान ज़्यादा हो जाता है। ऐसे में घर गृहस्थी में भी तनाव आएगा, हेल्थ इश्यूज़ भी होंगे। और अगर आपने कहीं शेयर मार्केट में रुपया लगाया हुआ हो तो उसमें नुकसान होने का योग है। अतः आपको बहुत होशियारी से काम करना है। 20, 21, 22 तारीख की अगर हम यात्रा करें तो ये समय हेल्थ इश्यूज़ हैं, अपने पेट का ध्यान रखिएगा। ड्राइविंग करते वक्त ध्यान रखिएगा कहीं नुकसान ना हो। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में छोटी छोटी बातों में तनाव देखा जा रहा है, उसका ध्यान रखिएगा। 23, 24, 25 तारीख की यात्रा, 23 तारीख को होली और 23, 24, 25 तारीख की अगर हम यात्रा करते हैं तो सबसे ख़ास बात यह है कि थोड़े सा संगीत के मामले में कुछ इमोशनल हैं। हो सकता है कोई पेंटिंग, कोई सिंगिंग की बात हो, कहीं घूमने फिरने की बात हो। लेकिन जो आप प्लानिंग कर रहे हैं, जो आप रिसर्च कर रहे हैं, जो आप गहराई में कुछ सोच रहे हैं, वो इम्पॉर्टेंट है और वो आने वाले दिनों में कोई ना कोई समाधान ज़रूर सोच लेगा। और इसी के साथ साथ कुछ भाग्य की बातें हैं, कुछ बड़ों के आशीर्वाद लेने की बात है। हो सकता है कहीं पहाड़ों पे जाएं, या हो सकता है प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इन्वेस्टमेंट हो, तो आने वाले समय में इसमें लाभ भी होगा। लेकिन कुछ डिप्रेशन चालू है, भीतर एक संकल्प भी है। मुझे लगता है जब कभी हम ऐसा निर्णय ले लें जिससे हमारी आत्मा ना माने, लेकिन दूसरों के प्रभाव में, चाहे वो परिवार के प्रभाव हों, उसमें जब हम कोई निर्णय ले लेते हैं तो दिल कचोटता है। मुझे लगता है ऐसे मामले में मीन तुम्हें बहुत होशियार रहना है। अगर कोई गलती हो जाती है या अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो सामने बैठ के उसे दूर किया जा सकता है। ये समय ऐसे ही है। 29, 30 और 31 तारीख की यात्रा करते हैं। काम के क्षेत्र में कुछ फायदे, कुछ नई बातें, बॉस के साथ मनमुटाव हो सकता है। जो आप काम कर रहे हो उसमें कुछ टीचिंग कर रहे हो, कोचिंग कर रहे हो, किसी को कुछ पढ़ा रहे हो, सिखा रहे हो, उसमें कुछ नए मित्र बनेंगे, कुछ विदेशी संपर्क भी जुड़ सकते हैं, विदेश जाने की भी बातें हो सकती हैं। और ये भी हो सकता है जो काम कर रहे हैं वो छूट जाए, कुछ और नए मिल जाए। तो जीवन तो परिवर्तन का नाम है और इस परिवर्तन में कभी फायदे हैं, कभी नुकसान हैं, कभी लाभ हैं, कभी हानि है। लेकिन कुल मिला के आपको अपना रोल डिसेंट रखना है। व्हाट द पीपल आर डूइंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट हाउ यू आर रिस्पॉन्डिंग, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। आपको अपना श्रेष्ठ का प्रदर्शन करना ही है। और मीन तुम्हें तो इस महीने बहुत ध्यान रखना है। हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, गृहस्थी में तनाव आ रहा है, भाई बहनों में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हें एक जो महत्वपूर्ण बात आती है वो ये है कि एसेंडेंट का लॉर्ड जो है, जो मीन राशि है, वो राहु केतु के प्रभाव में काल सर्प का प्रभाव डाल रही है। अगर आपने काल सर्प या पितृदोष की कोई पूजा नहीं कराई है, अगर आपकी पत्री में है तो उसकी पूजा करा सकते हैं, उसका उपाय करना ज़रूरी होता है। और हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में भी जो तनाव होते हैं उन्हें भी दूर करना ज़रूरी है। पुखराज रत्न 5 सवा 5 रत्ती का इंडेक्स फिंगर में पहन सकते हैं। ये आपकी हेल्थ इश्यूज़ को ठीक करेगा, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएगा। मोती पहन सकते हैं। मोती पहनने से पब्लिक में, जनता में, मित्रों में, बच्चों में कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा हो जाता है। और मूंगा रत्न पहनना इसलिए ज़रूरी है कि वो आपका भाग्य विधाता भी है और प्रॉपर्टीज़ के मामले में जो टेंशन और जो परेशानियां हैं उसे वो न्यूट्रलाइज भी करता है। हनुमान जी का पूजा करना आपके लिए अच्छा है। देवी माँ का चालीसा पढ़ना या उनकी पूजा करना भी आपके लिए शुभदायी है। नमस्कार।
आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के ज्योतिष व ध्यान संबंधी प्रोग्राम www.astroanilvats.com व मासिक राशिफल YouTube पर भी देख सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें भविष्य कथन VE 279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। हमारे फोन नंबर है 9891739999 और 9818189993 और 8860006030 और 9810880002। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक।